कश्मीर, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, शायरी की एक गहरी परंपरा का घर भी है और इसके कई सारे कवियों में एक कवि खास तौर पर सबसे अलग चमकती है, हब्बा खातून। उन्हें कश्मीर की बुलबुल कहा जाता है। आज भी उनकी आवाज गहरे एहसास और प्यार की ताकत रखती है। हब्बा खातून की शायरी कश्मीर की रूह है। उन्होंने अपनी सारी खुशियां और गम अपने शेरों में डाल दिए। अब भी उनके शब्द कई लोगों के दिलों को छू जाते हैं। वो कला की ताकत और अमृता की मिसाल हैं। एक छोटे से गांव में झून, जिसका मतलब है चांद, के नाम से पैदा हुई हब्बा खातून की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उन्हें गाने और कविता लिखने का हुनर कुदरती तौर पर मिला था। उनके हुनर को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। कम उम्र में ही उनकी शादी एक किसान से हो गई जो उन्हें समझ नहीं पाया। झून ने खुद को फंसा हुआ और अपनी बात कहने से लाचार महसूस किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी खूबसूरत धुनें कश्मीर के राजा सुल्तान हैदर शाह के कानों तक पहुंची। वो पूरी तरह से मोहित हो गए। सुल्तान उन्हें अपने दरबार में ले आए और उन्हें हब्बा खातून का खिताब दिया, जिसका मतलब है प्यारी रानी। दरबार में हब्बा खातून की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उनकी मुलाकात कश्मीर के राजा यूसुफ शाह चक से हुई और उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई। उन्होंने एक दूसरे में सुकून और प्रेरणा पाई, लेकिन किस्मत, जैसा कि अक्सर होता है, का एक अलग ही इरादा था। यूसुफ शाह चक को मुगल बादशाह अकबर ने गिरफ्तार कर लिया और कैद कर दिया। हब्बा खातून टूट गई। उनकी शायरी ही उनका एकमात्र सहारा बन गई। उनके शेर अपने प्यार से बिछड़ने के दर्द और फिर से मिलने की उम्मीद से भरे थे। वो घाटी में भटकती रहीं, अपने प्यार और बिछड़ने के गीत गाती रहीं। उनका दर्द लोगों के साथ गूंजता था। उन्होंने उनके शब्दों में अपनी कहानियां सुनी। सदियां बीत गईं, लेकिन हब्बा खातून की शायरी आज भी अमर है। उनके शब्द समय और भाषा से परे हैं। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जो खुद के लिए नहीं बोल सकते थे। उन्होंने हमें प्यार की ताकत और बिछड़ने का दर्द दिखाया। हब्बा खातून सिर्फ एक कवियत्री नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक है। उनकी जिंदगी और काम कलाकारों, संगीतकारों और कवियों को प्रेरित करता रहता है। कश्मीरी साहित्य के विशाल फलक में हब्बा खातून का धागा चमकदार है। वो हमें याद दिलाती हैं कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी इंसानी रूह कला में सुकून और ताकत पा सकती है।